नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम की बाढ़ की। असम की बाढ़ ने कैसे वहां कहर ढाया है और हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। 8 लाख से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर घरों और खेती की जमीन, फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपने इस वीडियो के शुरू में देखा, पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला असम का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल हाफलॉन्ग के रेलवे स्टेशन, न्यू हाफलॉन्ग रेलवे स्टेशन की क्या हालत हो गई। आगे आपको विस्तार से वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे इस स्टेशन को दोबारा इसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। दिन रात मेहनत हो रही है। राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौके पर इस कामकाज की निगरानी कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। और यह पूरब के स्विट्जरलैंड में घूमने हर साल हजारों लोग देश विदेश से पहुंचते हैं। पक्षियों की रहस्यमय आत्महत्या के लिए मशहूर जटिंगा भी इसी इलाके में है। यह पूरा इलाका डिमा हसाओ जिले के तहत आता है, जहां बाढ़ का सबसे ज़्यादा कहर है। कछार और डिमा हसाओ। तो आइए पहले आपको दिखाता हूं किस तरह पिछले सप्ताह बाढ़ में यह स्टेशन बर्बाद हुआ, यहाँ खड़ी ट्रेन पलट गई। उसका पूरा वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा ताज़ा वीडियो, फिर बात करूंगा ताज़ा हालात की।
आपने देखा विस्तार से वीडियो। अब बाढ़ ने यहाँ भीषण तबाही मचाई है। असम में 31 जिलों के 8 लाख से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। सेना और वायुसेना को भी राहत और बचाव कार्य में उतार दिया गया है। दूसरी ओर उड़ानों के किराया आसमान छूने लगे हैं, इसलिए अब सरकार ने फिर एक नई उड़ान शुरू की है, विशेष उड़ान सिलचर से गुवाहाटी के बीच, जिसका किराया 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। शुक्रवार को हालत में कुछ सुधार आया था, लेकिन एक बार फिर हालत बिगड़ गई है। नगांव, होजाई, कछार, दरंग, मोरीगांव और करीमगंज जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। और एकमात्र हिल स्टेशन, जैसा कि आपने देखा और मैंने बताया, हाफलॉन्ग में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह जगह कछार जिले के पास ही है। उत्तर कछार जिला, डिमा हसाओ, यहाँ
बहुत सुंदर जगह है, पर्वतीय पर्यटन केंद्र है। यह समुद्र तट से 512 मीटर की ऊंचाई पर ही घुमावदार पर्वतों के बीच बसा हुआ है और ऐसी हरियाली है कि आप एक बार यहाँ जाएंगे तो बरबस ही इसकी सुंदरता का बखान किए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसका खूबसूरत चेहरा अब बदसूरत हो गया है बाढ़ के कारण। हालांकि इसको पुराने स्वरूप में लाने की कोशिशें चल रही है, दिन रात चल रही है, आपने उसके वीडियोस भी देखे। अब देखते हैं इसे पुराने स्वरूप में लाने में कितना समय लगता है। यह बराक घाटी के सिलचर से 106 किलोमीटर दूर है और करीब 2 घंटे का समय लगता है। गुवाहाटी से यह जगह लगभग 300 किलोमीटर दूर है। इस स्टेशन को व्हाइट एंड हिलॉक के नाम से जाना जाता है। देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब सीजन शुरू होने के पहले, अभी सीजन था, गर्मी के दिनों में काफ़ी लोग घूमने जाते हैं, लेकिन मानसून के पहले ही यहाँ आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये उम्मीद की जाती है कि जल्दी ही यह अपने पुराने स्वरूप में लौटेगी, ट्रेन सेवा बहाल होगी ताकि फिर पर्यटक यहाँ पहुँचने लगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।